दोस्तों नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सोना। दोस्तों बाबू सोना वाला सोना नहीं, आज हम उसकी बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि पहले सोना सस्ता था, आज सोना महंगा है और सोने की जो प्राइस है वो रोज़ कुछ रुपए बढ़ जाती है या तो कुछ रुपए कम हो जाती है। तो वो क्या कारण है, क्या रीजंस क्या है अपने देश में, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण जो सोने की प्राइस ऊपर नीचे, और महंगाई की भी बात सेम है, वो भी ऊपर नीचे होती रहती है रोज़। जैसे शेयर मार्केट में रोज़ उछाल, कभी नीचा आता रहता है, डाउन चल रही है, अप पर है। ऐसे ही आज हम मुद्दे की बात करेंगे कि सोने की जो मेन प्राइस है वो किस प्रकार से ऊपर नीचे होती है। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें शेयर करने वाला हूं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा कि सोने की जो कीमत है अपने देश में आफ्टर ऑल ऊपर नीचे कैसे होती है। चलो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों भारत, अपना जो देश है ना भारत, वो सबसे बड़े गोल्ड इम्पोर्टर देशों में से है। अपन जो सोना ख़रीदता है अपना देश, वो ज़्यादातर सोना हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट में क्या होता है कि बाहर की कंपनी से हमको टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। काफ़ी बार इंटरनेशनल मार्केट अप डाउन की वजह से हमको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। इस चक्कर में एक मेन रीज़न ये भी है कि सोने की कीमत में इजाफा होता है। ठीक है, अगर आप सोना महंगा ख़रीदोगे तो सिंपल सी बात है, आपको भी सोना महंगा बेचना होगा। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरे रीज़न की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत कॉमन सी बात है दोस्तों, जो पूरी मार्केट है वो भी कभी महंगाई ज़्यादा कम होती है। सोने की मार्केट भी इस मेन मार्केट पर डिपेंड है। अगर पूरी मार्केट का भाव तेज़ है तो सोना भी नॉर्मली तेज़ होगा। अगर पूरी मार्केट का भाव नीचा है, डाउन है, मार्केट सस्ती चल रही, तो सोने का भाव भी सस्ता चलता है। दोस्तों तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि अपने देश में सोने को ख़रीदने को धार्मिक रूप से देखा जाता है। तो दोस्तों त्योहार के टाइम पे, जैसे दिवाली, धनतेरस के समय पे अपने देश में सोने की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शादियों के टाइम पे भी अपने देश में सोने की बिक्री बढ़ जाती है। तो जिस प्रकार से मांग ज़्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है मार्केट में, तो सोने के दाम उछलते हैं। वैसे ही मार्केट का नियम, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो ऑब्वियसली सी उस जो भी चीज़ है उसकी कीमत ज़्यादा होगी। एक रीज़न ये है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है सोने के प्रोडक्शन पर लगने वाला खर्च। दोस्तों अपने देश में सोना है ना, वो ज़्यादातर 60% से भी ज़्यादा सूरतों में ज्वेलरी के रूप में कही जाता है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आएगा उसके बिहाफ पर भी ये सोने की कीमत पे फ़र्क पड़ता है। आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्वेलरी खरीदोगे तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज है वो भी ज़्यादा हाई होंगे। मैन्युफैक्चरिंग चार्ज से जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, जो सोने का होता है ना, उसकी कीमत पे इजाफा होता है। और एक और मेन बात जो कि इंटरनेशनल मार्केट से ही रिलेटेड है वो है, जैसे दुनिया में कभी कभी तनाव की स्थिति आ जाती है, जैसा कि अभी हम प्रेजेंट में भी देख रहे हैं। कुछ समय पहले युद्ध की स्थिति, रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल आयात निर्यात होता है ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए युद्ध है, सब एक सिस्टम पर काम करते हैं। जो अपने इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में देश होते हैं वो एक सिस्टम पर काम करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, किसी देश से किसी देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, तो इसका पूरा असर पूरी दुनिया के ग्लोबल सिटीज़ पे पड़ता है। कहने का मतलब पूरी दुनिया के सारे वर्ल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पड़ता है। तो एक ये बहुत मेन मुद्दा है, कॉस्टली हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्ज बढ़ जाते हैं, किसी देश से आयात निर्यात बंद हो जाता है तो हमको किसी और देश से गोल्ड ख़रीदना पड़ता है, तो वो अपनी रेट पर बेचता है। तो ऐसे भी गोल्ड की कीमत में इजाफा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अपने देश में गोल्ड की कीमत डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से प्रभावित होती है। अगर अपने देश में गोल्ड की कीमत पे कोई फ़र्क पड़ता है तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यूएस डॉलर की तुलना में रुपए अगर कमज़ोर होता है तो इससे भी इंडियन करेंसी के हिसाब से गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब हमको गोल्ड इंपोर्ट कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना होता है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो प्राइस होती है वो डॉलर में होती है, अमेरिकन डॉलर में होती है। तो अगर डॉलर में कमजोरी आई है, डॉलर
की जो करेंसी है वो कमज़ोर हुई है, तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो एक ये भी बहुत मेन बात है कि मार्केट में सोने की कीमत में उछाल आता है। और एक लास्ट बट अपने देश में बहुत इम्पोर्टेंट बात जो गोल्ड के प्राइस को बहुत हद तक कंट्रोल करती है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं, कंपनीज के परफॉर्मेंस पे ये बहुत डिपेंड करता है उसकी शेयर की कीमत। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, वो डाउन जाती है, तो उसको अपनी मार्केट का जो प्रोडक्ट है, अगर कोई गोल्ड की कंपनी है तो उसको उसमें उतार चढ़ाव करना होता है ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी कंपनी को और गोल्ड की प्राइस को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बता रहे हैं अपने देश में गोल्ड की कीमत किस प्रकार से ऊपर नीचे होती है। इसके अलावा भी बहुत से इंटरनेशनल टॉपिक होते हैं जो अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, उसको आगे चल के कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।